हेलो गाइस, तो दोबारा से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल द कोड बॉय में। मेरा नाम है राजर्षि कोइसा और आज हम लोग बात करने वाले हैं लूप के बारे में। तो जैसे कि आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको लूप का इंट्रोडक्शन दिया था, लूप किस किस जगह पर यूज़ होता है, लूप के कितने टाइप्स होते हैं और वगैरह वगैरह। हमने बेसिकली लूप का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था। तो आज हम लोग लूप की जो पहली टाइप है वो है वाइल लूप। तो उसके कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा, लूप के बारे में सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हमारा आईडी ओपन कर लेते हैं। तो मैं आज भी देवसी यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि देवसी के अंदर वो जो आउटपुट आएगा वो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा लूप का, क्योंकि वीएस कोड में तो आता है, वो भी हो सकता है मैक्सिमाइज पर। ठीक है, देवसी के अंदर आउटपुट आएगा वो मैं आपको आराम से समझा सकूंगा, इसलिए आज मैं देवसी का यूज़ कर रहा हूँ। उसके अंदर मुझे एक्सप्लेन करना ज़्यादा अच्छे से जमेगा। तो सबसे पहले हम लोग हमारा आउटपुट खोल लेते हैं। ओके ओके, तो अब हम लोग हमारी एक नई फाइल बना लेते हैं और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एज ऑलवेज हैश इंक्लूड इंक्लूड मेरा स्पेलिंग गलत था, सॉरी। ओके, स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद हमारा इंट मेन, उसके बाद हमारा करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लेंगे, हम लोग एक इंटीजर ले रहे हैं जिसका नाम मैं नंबर दे रहा हूँ और उसकी वैल्यू मैं देना चाहूँगा 0। ओके, और ठीक है, अब हम लोग प्रिंट कराएंगे। क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट है, या आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, आप ये भी लिख सकते हो 1 to 10 या कुछ भी, आपकी मर्जी। नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 और हम लोग यहाँ पर दे देंगे स्लैशन, क्योंकि हमें हमारा आउटपुट नई लाइन में चाहिए। ओके चलो, अभी मैं स्लैशन यहाँ पर हटा देता हूँ। अभी हमें स्लैशन नहीं चाहिए, ठीक है। मैं जब प्रोग्राम रन करूँगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि स्लैशन क्यों ज़रूरी होती है। अब हम लोग हमारा, आप ध्यान से देखना, अभी यहाँ से हम लोग हमारा लूप शुरू करने वाले हैं। हमको, आपको तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताई है तो आपको याद ही होगी। तो अब यहाँ से ध्यान से देखना, वाइल, WHILE वाइल, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर नंबर ग्रेटर देन। ओके, तो अब आप लोग सोचोगे कि ये मैंने क्या किया, क्या, हाँ, ये है क्या। तो वाइल मतलब कि हमने पहले कंप्यूटर को ये बता दिया कि हाँ, हम लोग ये जो यूज़ कर रहे हैं वो वाइल लूप है। अगर यहाँ पर हम लोग फॉर लूप का यूज़, सॉरी, अगर हम लोग यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ कर रहे होते तो मैंने यहाँ पर फॉर लिखा होता, पर हम लोग वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर वाइल लूप लिखा है। ओके, और ये क्या है, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ओके, तो ये नंबर जो मैंने लिए, नंबर मतलब कि जिसकी वैल्यू 0 है। देखो, ये जो सारी चीज़ें हम लोग ले रहे हैं वो बेसिकली है क्या, ये सारी एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स का नाम है नंबर और इस बॉक्स के अंदर मैंने एक वैल्यू डाली है, वो है 1। ओके, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, सो चला लेना। ओके, तो कोई बात है। अ, ये एक बेसिकली हमने जो नंबर करके एक बॉक्स है जिसके अंदर हमने एक वैल्यू ली है। अब आप लोग सोचोगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है। तो ये सिंपल वैसी ही मैथ की साइन है जैसे लाइक हम लोग मैथ्स में नहीं करते थे, ग्रेटर देन लेस देन की वो जो साइन थी उसके नीचे ऐसा लाइन बना देते थे। उसका मतलब क्या होता है, या इतना या इससे बड़ा, मतलब कि आई थिंक आप लोग आप अगर टेंथ में हो या फिर आपने टेंथ कर लिया होगा, आप अगर टेंथ में नहीं हो, उससे छोटे हो, तो शायद से आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगी। लेकिन अगर आप टेंथ में हो तो आपको ये फॉर्मूला पढ़ाई में आती है, और वो है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब ये होता है R ग्रेटर देन
बी। ऐसे एक आपको रियल नंबर्स करके जो पहला चैप्टर उसके अंदर ये वाली फॉर्मूला आती है। आई थिंक आपने अगर 10th किया है या आप अगर उससे छोटे हो तो आपको नहीं पता होगी, लेकिन ये फॉर्मूला आती है। इसका मतलब क्या होता है, आर की वैल्यू जो है वो ज़ीरो या उससे बड़ी है। समझा आप? इसका कहने का मतलब ये है आर की वैल्यू जो है वो ज़ीरो या तो उससे बड़ी है, और जो बी की वैल्यू है वो आर से बड़ी है। तो ये वाली चीज़ जो है ये 9th में शायद से नहीं आती है, डायरेक्ट 10th से ही नहीं शुरू होती है, तो मैंने आपको बता दिया, कोई बात नहीं। ओके, तो आई होप आप ये समझ गए होगे कि ये क्या है। तो हम लोग इसको बंद कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा वाइल लूप का हमने कर दिया है। उसके बाद देखना, मैं एक यहाँ पर एक नया कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा नंबर प्लस प्लस एंड सॉरी रिटर्न 0। ओके, तो अब यहाँ पर ये मैंने क्या किया, तो ये तो परसेंटेज डी, ये सब तो आपको पता होगा, परसेंटेज डी इंटीजर इसलिए है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। पर ये जो नंबर प्लस प्लस है ये मैंने क्या किया, मतलब कि ये देखो, ये जो ज़ीरो से वैल्यू है वो ज़ीरो से स्टार्ट होके बढ़ती चली जाएगी। अगर हमें बढ़ानी है तो हम लोग यूज़ करेंगे प्लस प्लस, अगर हमें घटानी है तो हम लोग करेंगे माइनस माइनस। हमें 0 से 10 तक बढ़ानी है तो अगर हमने प्लस प्लस किया तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 0 1 2 3 4, ऐसे 10 तक आएगा। और अगर हमने यहाँ पर माइनस लिखा होता तो हमारा आउटपुट कैसा आता, 0 -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए हम हमारा प्रोग्राम रन कर कर देख लेते हैं। सॉरी, ओके, सबसे पहले हमको ये सेव करना पड़ेगा, डॉट सी एक्सटेंशन लगाना ना भूलिए, और हमारा प्रोग्राम ये रन हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर फ्रॉम 1 to 10। मैंने यहाँ पर पहले स्लैश एन लिखा था, ठीक है। स्लैश एन मैंने नहीं लिखा तो ये कैसा अजीब सा लग रहा है। मतलब कि मुझे पता नहीं है हिंदी में वो वर्ड क्या है, मुझे गुजराती में पता है। ओके, कोई बात नहीं। तो ऐसे सब एक साथ लग रहे हैं, गुजराती में ऐसे गुचवाड़ा गुचवाड़ा बोल सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्लैश एन लगा देता हूँ और F11। अब देखो, अब ये कैसे आया 1 to 10, और उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया, ठीक है। लेकिन अब भी कुछ कमी है। क्या हो अगर हम लोग यहाँ पर भी स्लैश एन लगा दे, सॉरी हमें ब्रैकेट के अंदर करना था ये सब, स्लैश एन लगा दे। नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर हमारी गलती थी, हमें यहाँ पर स्लैश एन नहीं लिखना है, तो हमें कहाँ लिखना है, देखिए आ गया। तो लूप के अंदर ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और लूप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप उसके ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लूप हर चीज़ में आता है। और ठीक है, तो ये हमारा 1 to 10 इन असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और अगर मान लो कि मुझे असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगा, तो देखो, मैं पहले तो नंबर की वैल्यू 10 कर देता हूँ। फिर अभी नंबर की वैल्यू 10 है, तो मुझे क्या करना है, ओके, और अब हम लोग रन कर कर देख लेते हैं। ये देखो, ये क्या हुआ, मुझे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, और ये तो अब इनफाइनाइट तक आएगा। इनफाइनाइट तक ये नंबर्स आते रहेंगे। क्यों? मैंने तो लूप तो सही से शुरू किया, मैंने उसके अंदर डाला कि नंबर की वैल्यू 10 है और वो 0 तक जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर गलती क्या की, मुझे यहाँ पर प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस लिखना था।
तो लूप के अंदर ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, उस सब में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो हमारा मस्त आ गया है। और मान लो कि मैं यहाँ पर मैंने गलती की, तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसके अंदर हमें ध्यान रखना पड़ता है। लूप के अंदर कोई सा भी लूप हो, वाइल हो, डू वाइल हो, फॉर हो, अ, हमें इसके अंदर ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको जितने भी प्रोग्राम्स दिखाए आज, आप खुद से भी ट्राई करना। और मैंने आपको 0 to 10 दिखाया। आप एक काम करना, 10 to 20 नंबर्स प्रिंट कराना असेंडिंग में, और 20 to 10 डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपकी मर्जी, आप कोई से भी करा सकते हो। तो आज की इस वाले वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।